जय हिंद साथियों। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब जीत क्या और हार क्या जो ठान लिया सो ठान लिया। यानी हमने जो ठान लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है, जो अपनी जीत का, अपनी मेहनत का और एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन का, अब उसी की राह पर हम निकल चुके हैं और आगे की तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे प्यारे एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपका जो टॉपिक है एनवायरनमेंट। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं 15। कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस किस तरह से कंप्लीट होंगे इसके लिए मैंने पहले आपको बताया था, और जिसमें मैंने आपके हिंदी के जो क्वेश्चंस थे उनको भी करवाया था। अब इंग्लिश मीडियम में जो काफी सारे टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट हैं उनको भी मैं कराऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम से कर लो, जो इंग्लिश से वो इंग्लिश से, और दोनों से करना चाहते हो तो दोनों से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी जो वस्तुएं होती है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं, और उन ऑब्जेक्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो आइए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजें, जैसे आपने देखा होगा बकेट, अलमारी, ब्रश, कैंडल, चेयर, कप, डिश एंड रेफ्रिजरेटर एंड स्केजर, शॉप आर थिंग्स। ये सभी क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? वस्तुएं। द बकेट इज द मेड ऑफ पीवीसी। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन यहां से बनता है पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड होता है। एंड आयरन एंड ब्रश, चेयर आर मेड विथ आयरन एंड वुड। जो आपका चेयर होता है वो किससे? आयरन से भी बना हो सकता है और लकड़ी से भी। एंड द बुक इज मेड विथ पेपर। और जो किताब होती है वो कागज की बनी होती है, पेपर की बनी होती है। सो एवरीथिंग इज मेड विथ द मैटर। तो हर एक चीज किसकी बनी होती है? मैटर की। एंड समटाइम्स ए थिंग इज मेड विथ इन मैनी मैटर्स एंड मैनी थिंग्स आर मेड विथ ए मैटर्स। यानी बहुत सारी वस्तुएं मैटर के से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो मैटर को हम डिफाइन करें यहां पर दो प्रॉपर्टी के आधार पर। जब हम केमिकली की बात करें तो ये तीन रूपों में होते हैं। एक होता है एलिमेंट, फिर होता है कंपाउंड, ठीक है, फिर होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। और जब इन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करें तब भी ये तीन प्रकार के होते हैं। वो होते हैं सॉलिड, ठीक है, फिर उसके बाद लिक्विड, और फिर होता है आपका गैस। तो आपसे पूछा जाए मैटर कितनी स्टेट में पाया जाता है, तो आप कहेंगे 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। मैटर may be defined as in some things that is in occupied space and passes in the mass and presence of which can be inspected by any one of the in 5 senses organs। वो सभी चीजें मैटर होती हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस ऑर्गन से समझ पाते हैं। जैसे आपकी आईज होती हैं, है ना, 5 सेंसेस ऑर्गन के नाम पूछे जाए तो आपकी आईज होती है, नोज होती है, स्किन होती है, और आपके ईयर होते हैं, और आपकी टंग होती है। 5 सेंसेस ऑर्गन्स होते हैं। मैटर ऑफर्स इन रेजिस्टेंस टू बी एनी इन स्ट्रेस फोर्स इन अप्लाइड ऑन इट। और इन चीजों पर हम फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछे जाए मैटर के जो है ना एग्जाम्पल बताइए, तो आपके आयरन है, वाटर है और हाइड्रोजन है। ये सभी क्या है? आपके मैटर है। तो फाइनली आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर जो है ना 3 स्टेट में पाया जाता है, वो भी कैसे? फिजिकली। मैंने बताया था आपको, ये फिजिकल आधार पे, ये केमिकल के आधार पे है। तो फिजिकल आधार पे सॉलिड है, लिक्विड है मैटर, और क्या है? गैस है। 3 स्टेटों में पाया जाता है फिजिकल के आधार पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड को समझ लेते हैं। दो सब्सटेंस विच शेप्स एंड वॉल्यूम्स आर डेफिनिट। जिनके शेप और वॉल्यूम कैसे होते हैं? डेफिनिट। वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। एंड दे आर मोस्ट इनकम्प्रेसिबल। और इन्हें कंप्रेसिबल करना मुश्किल होता है। जैसे ये पेन है, आप पेन देख रहे होगे, अब इस पेन का क्या एक शेप है, इसे मैं पुश कर रहा हूं या फोर्स लगा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है। ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगी, पर इसका शेप चेंज नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि ये क्या है? सॉलिड है। और लिक्विड क्या होती है? पानी के रूप में पाई जाने वाली सभी चीजें क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। और जो
भाप के रूप में पाई जाती हैं या कहीं की धुएं के रूप में पाई जाती हैं, वो सभी क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। नेक्स्ट, सभी बच्चे ध्यान से समझिए, है ना। अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो आसानी से उनको करने में आसानी होगी, है ना। ऑल दोस, लिक्विड की बात करें, ऑल दोस सब्सटेंस आर कॉल्ड इन लिक्विड जिनका हुज साइज एंड शेप्स आर चेंजेबल, जिनके साइज और शेप कैसे होते हैं? चेंजेबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिक्विड। पर वॉल्यूम इज इनडेफिनिट, वॉल्यूम इनका क्या होता है? एक निश्चित मात्रा में होता है। दे एक्वायर इन द शेप ऑफ द इन कंटेनर इन द विद दे इन आर कीप्ड। जैसे आपने देखा होगा पानी की बोतल, अगर हम उसमें पानी भर लें तो पानी की बोतल का आकार ले लेता है ना पानी, और अगर उसे हम बाल्टी में रख लें तो बाल्टी के आकार का ले लेता है ना पानी। मतलब यानी कि पानी को जिस ऑब्जेक्ट में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा, इसी वजह से, ठीक है। फिर गैसेस आती हैं, ऑल दो सब्सटेंस आर कॉल्ड गैसेस हुज बोथ शेप एंड वॉल्यूम्स आर इनडेफिनिट, जिनका शेप भी और वॉल्यूम भी कैसा होता है? इनडेफिनिट। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम गैसेस। क्या कहते हैं? गैसेस। दीज आर इन हाईली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहां से आपके एक्सीलेंस एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 2। तो ध्यान रखिए, इसे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसी में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ध्यान रख सकोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। Besides the above 3 state जैसे of matter, 2 more state of matter have been in found in exist in discovered in recently which are in plasma and Bose-Einstein condensate। पहले क्या होता था? मैटर की 3 स्टेट पाई जाती थी, फिर क्या हुआ? 4 स्टेट में प्लाज्मा और 5 स्टेट में कौन? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब क्या होता है कि आपको अगर क्लास 8th में, क्योंकि आप 8th के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो आप बताओगे मैटर की सिर्फ 3 स्टेट होती है। कितनी होती है? 3। ये जो है 4 और 5 ये क्लास 9th में बताया गया है। किसमें? 9th में। फिर आता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये तो हमने पढ़ा था फिजिकली आधार पर। अब ये है केमिकली आधार पर मैटर के जो है ना टाइप, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एलिमेंट। ऑल दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट विच कैन नॉट बी इन डिकम्पोज इनटू इन फर्दर मोर इन सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, यानी निश्चित एक स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। Hence element is completely unit in itself which can in neither be broken into the other substance nor can be created by in combinations in other substance। इनको ना ही हम किसी अदर सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं और ना ही इसको तोड़ना संभव है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे, जैसे हाइड्रोजन है ना, हीलियम है, ये सभी क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं ये। फिर है आपका विथ द इन डेवलपमेंट ऑफ द इन कॉन्सेप्ट इन रिगार्डिंग द इन स्ट्रक्चर ऑफ द इन ऑटम द इन डेफिनेशंस ऑफ द इन एलिमेंट वाज आल्सो इन मॉडिफाइड and it was in given modern touch and hence element is a substance whose every atoms has same atomic number and in other words whose every atoms has same नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सेम नंबर्स के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। इनके जो एलिमेंट होते हैं, अब इसी में क्या होता है, जब एलिमेंट का ही टाइप देखें तो उसमें सबसे सब्सटेंस जो है ना ऑटम आ जाता है, उसे हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। फिर भी साइंटिस्ट ने और थ्योरी दी, उनमें बताया कि इनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, और क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, या क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें एटॉम के अंदर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा? पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन, है ना। फिर आता है कंपाउंड्स। क्या आते हैं? कंपाउंड। A substance which is obtained by in chemical combinations or 2 or more than 2 elements is definite proportion and ratio, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट किसी निश्चित रेशियो में जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। ऑल इज ए कंपाउंड, hence compound is in combinations of 2 and more than in 2 element is a definite ratio। जब तक ये डेफिनेट रेशियो में नहीं मिलेंगे तब तक ये कंपाउंड नहीं कहलाएंगे, फिर कहलाएंगे मिक्सचर। आप देख लीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है।
आपको पता ही होगा H2O जो है ना पानी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपसे पूछे H2O का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है। अब इसके साथ 2 लगे हैं तो कितने हो गए 2। अब इनका रेशियो बना लो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 4। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 32। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। इनका रेशियो कितना निकल के आया 1:8। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इनका भी रेशियो कितने निकल के आया 1:8। यानी इन्हें जब हम 1:8 के रेशियो में जब हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे और भी कंपाउंड इनके हम बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिक्सचर क्या है। मिक्सचर when 2 or more than 2 substance or compound are mixtures together in the indefinite ratio without involving in chemical reaction and mixtures of 2 more in substance in compound is in called in mixture। यानी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं और एक निश्चित रेशियो बनता, इसमें कोई निश्चित रेशियो बनने की कोई बात ही नहीं है, बिना निश्चित रेशियो के भी वो आपस में मिल सकते हैं। The inconstants of the mixtures can be separated by physical method। पहले हम फिजिकल मेथड के माध्यम से अलग भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है नमक मिला होता है। क्या मिला होता है नमक। तो उसे हम पानी और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा एग्जांपल है वो, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहां से स्टार्ट होता है ऑटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना इस पर, ठीक है। ऑटम एंड इट्स स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ऑटम इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑटम वह सब्सटेंस है जिसे और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वही क्या कहलाता है ऑटम। तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना आप सभी, ठीक है। ऑटम इज थ्योरी वाज इन फर्स्ट प्रोनाउंस्ड इन 1808। सबसे पहले इस थ्योरी को 1808 में किसने दिया। इंग्लिश साइंटिस्ट थे एक जॉन डाल्टन ने। किसने दिया जॉन डाल्टन ने। काफी बार पूछा जाता है कि जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो किसने दी थी 1808 में जॉन डाल्टन ने दी थी। किसने दी थी जॉन डाल्टन ने। According to this theory, every matter is in composed of very small individual particles called in atom। इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब किसी भी सबस्टेंस को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें एक छोटा सबस्टेंस मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं एटम कहते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम हैज इन ऑलमोस्ट चेंज दिस आइडिया। लेकिन वर्तमान में जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इन कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इज डिवाइजिबल। पहले बताया गया कि एटम डिवाइजिबल नहीं होता, फिर बाद में कहा गया कि एटम जो होता है वो डिवाइजिबल होता है। बिकॉज एटम इज मेड ऑफ इन फर्दर इन स्मॉल पार्टिकल्स। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर अभी मॉडर्न थ्योरी में बताया गया कि जो एटम होते हैं वो 3 टाइप और होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में। Following is the in brief in description some of important fundamental particles of atom। और ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात की जाए इलेक्ट्रॉन की। दिस पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। यहां से एक क्वेश्चन आएगा 2024 में, अभी से लिखकर ले लो। किसी भी लास्ट ईयर का एग्जाम उठाकर देख लो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोई भी लास्ट ईयर का एग्जाम। तो दिस पार्टिकल्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। कब खोजा इन्होंने 1897 में। इट इज वेरी लाइट पार्टिकल्स एंड मास इज इन। हाइड्रोजन के मास का इतना होता है ये भाग एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इट इज यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपसे पूछे जाए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव चार्ज होता है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट इज नेगेटिव चार्ज। इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्राम 9.1 इंटू 10 83 इंटू 10⁻28 ग्राम इसका वेट होता है। ये भी पूछ लिया जाता है। कभी भी रेडियस नहीं पूछी गई है इसकी, तो आप ध्यान रख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर। पूछने के कम चांस होते हैं इसके, ठीक है। और अभी इसी के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की, तो उसको जरूर देखें, यही बताऊंगा, ठीक है। जस्ट प्रोटॉन को और पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। दिस पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय
जो प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। किसने की? गोल्डस्टीन ने। कब की? 1886 में की। कब की इसकी खोज? 1886 में। फिर इसके बाद है इट कैरियर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इन चार्ज इज 1.6 इंटू 10 द पावर 19। इस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस का 19 कूलम्स होता है। मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। इस पे जो मास होता है वो प्रोटॉन और हाइड्रोजन के मास इक्वल होते हैं। और वेट जो होता है 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 द पावर माइनस का 24 ग्राम्स। रेडियस ऑर्डर कितना होता है? 10 की पावर माइनस का 13 सेंटीमीटर। प्रोटॉन जो हाइड्रोजन के है ना, हाइड्रोजन के समान होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन से इतना बड़ा होता है 1837। कितना? 1837वां भाग। तो आइए हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैसे ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक। जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, पहले ये समझ लो। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पहली बात। अब इसके लिए है एक ट्रिक। ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। अब ईंट क्या होता है? E4 इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की है? टॉमसन ने। किसने की है? टॉमसन, या फिर हम कहते हैं थॉमसन, है ना। कोई भी नाम आ जाए टॉमसन या थॉमसन में से टिक कर देना। फिर आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी जो खोज है वो किसने की है? रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड। और कहीं कहीं इसका ई गोल्डस्टीन भी मिल जाता है। ई गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन भी नाम देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यानी कि इसकी खोज किसने? इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसकी जो खोज की है वो जेम्स चैडविक ने की है। किसने की है? जेम्स चैडविक। ठीक है, अब इसके बाद इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आसान हुआ आपको? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है ना, जिसने फाउंड किया है उनके खोजकर्ता को ध्यान में रखने का। ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। स्टेट ऑफ मैटर हुज वॉल्यूम्स इज इन रिमेन्स इन इंडेफिनिट। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो मतलब चेंजेबल होता है ना, एंड इंडेफिनिट होता है, ये भी कह सकते हैं। ए सबस्टेंस ऑफ द इन फॉलोइंग्स इन व्हिच इज इन इंटरएटॉमिक स्पेस इज लीस्ट। इनके बीच में इंटरएटॉमिक स्पेस जो है वो लीस्ट होता है। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनके अंदर ये स्पेस कैसा होता है? कम होता है, जबकि गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ए स्टेट ऑफ द मैटर इन विच इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किन में होता है? सॉलिड्स में ही होता है। किसमें होता है? सॉलिड्स में। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द मैक्सिमम मिक्सचर्स फ्रॉम द इन फॉलोइंग। इनमें से मिक्सचर क्या है? हनी। हनी में वाटर भी होता है और शुगर भी होती है, इसी वजह से मिक्सचर कहते हैं। चॉइस द कंपाउंड फ्रॉम द इन फॉलोइंग। तो डेस्टिलेटेड जो है ना, इस कंपाउंड है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। निम्न में से एलिमेंट कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? एलिमेंट ही होते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैटर विच इज इन सबलाइम्स। तो आयोडीन जो होता है वो सबलाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर इज एट विच इज वेपर एंड प्रेशर ऑफ एन इन सबस्टेंस इज इक्वल एटॉमिक प्रेशर इज कॉल्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे काफी बार पूछा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट को हम बीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपी। बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ए गैस इन इज स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस जो होती है वो शेप और वॉल्यूम बोथ आर इन इंडेफिनिट। जो गैस का शेप और वॉल्यूम होते हैं वो कैसे होते हैं? इंडेफिनिट होते हैं। कैसे होते हैं? इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर वी गेट। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनियस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन माइग्रेट फ्रॉम द इन सरफेस ऑफ ए लिक्विड इनटू एन एयर विदाउट इन हीटिंग इन द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, जो डायरेक्टली किसमें?
पानी से भाप के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चॉइस द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को चॉइस करना है। मैटर डज नॉट इन पासिस मास, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉपर्टीज विच डज नॉट इन बिलोंग्स टू एनर्जी। एनर्जी इन पासिस मास, एनर्जी जो है ना मास को पासिस करती है, गलत है ना। चॉइस द इन मैटर फ्रॉम द इन फॉलोइंग। तो एयर जो होती है वो क्या है, मिक्सचर होती है। क्या होती है, मिक्सचर। इसमें कौन कौन सी गैस का मिक्सचर होता है, तो वो आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका CO2 और आपकी आर्गन और भी गैसेस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैटर नहीं है, एनर्जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ए सब्सटेंस विच शोज ऑल 3 स्टेट ऑफ वाटर मैटर। तो जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जब ये पानी होता है, पानी में ये लिक्विड होता है ना। जब ये आइस होता है, आइस के रूप में, तो ये सॉलिड होता है ना। वाटर के रूप में ये क्या होता है, लिक्विड। और जब ये वेपर होता है, क्या होता है, वेपर, तब ये गैस के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दे रखा है, सब्सटेंस विच नॉट इज ए मैटर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ए मैटर हुज मॉलिक्यूल पासिस इन हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ऑक्सीजन की जो है ना हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ए सब्सटेंस which is in surprised most by in applying external pressure। तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, चॉइस द मिक्सचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कोल गैस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, चॉइस द एलिमेंट फ्रॉम द इन फॉलोइंग। तो नियोन जो है ना इसका सही आंसर है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो Ni होता है। क्वेश्चन नंबर 23, चॉइस द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जिप्सम इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ठीक है, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ए सब्सटेंस विच इज सो ऑल इन 3 स्टेट वाटर बताया गया था। चॉइस द इन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो डायमंड इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, चॉइस द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जिप्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ए मैटर विच इज कैन नॉट इन डिकम्पोज इन फर्दर इनटू इन कम मोर इन कंपोनेंट ऑफ देन इट्स ओन एलिमेंट। इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है यहाँ पर, ए सब्सटेंस हुज इज इन कंसिक्वेंट एंड कैन बी इन सेपरेट ए फिजिकल मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा पेट्रोल। ए सब्सटेंस हुज इन फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन एनर्जी चेंजेस इन कंपाउंड। आपने देखा होगा जमीन से निकलने वाला ऑयल डायरेक्टली पेट्रोल नहीं होता। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार के ऑयल होते हैं। उन्हें जब सेपरेट करते हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑयल प्राप्त होते हैं। उसमें डीजल, पेट्रोल भी होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर इन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, एटॉमिक नंबर्स ऑफ इन ड्यूटेरियम। तो 1 होता है। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानक होते हैं, कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम, है ना। इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, फिर इसे बोलते हैं ट्राइटियम। नहीं, इसको ध्यान रखना, इसको शायद डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको पता हो। इसको डाइटेरियम, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, शायद प्रोटियम, है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, साइंटिस्ट हुज डिस्कवर द न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने जो है ना न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया है आपसे, एन एटम्स इन नंबर विच इज ऑफ द इन फॉलोइंग शोन्स इन एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन इसका जो है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट में वही एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। ए फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ बेयरिंग इन पॉजिटिव चार्ज इज। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है H+ को, है ना। अब 38, एलिमेंट विच हैज इन लोएस्ट एटॉमिक रेडियस। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन मास इक्वल टू द इन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन
वैल्यू इन द होल नंबर, एटॉमिक नंबर इसका जो है ना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ 2, यानी आपकी M N L के जो है ना इस प्रकार की सेलें होती हैं, तो सबसे पहली जो सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 और 2, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपका एनवायरनमेंट है काफी ज्यादा इजी बना दिया है, तो आप बस इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 30, in atom number which is of the in following is shown in atomic number proton. Question number 31, sum of the proton and neutrons in the nucleus in the atom is now as in atomic weight कहते हैं, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को atomic weight कहते हैं। नेक्स्ट है 32, द पार्टिकल्स whose mass is in lowest all in, एलिमेंट का जो है ना लोएस्ट मास होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो है ना टॉपिक साइंस को भी रिलेट करता है ना, साइंस और प्लस इन्वायरमेंट में भी, तो काफी ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो एटम ऑफ क्लोरीन हैविंग 2 डिफरेंट मासेस, क्लोरीन के जो है ना 2 डिफरेंट मास होते हैं, एक होता है 35, एक होता है 35.5। ठीक है, प्रोटियम एटम्स कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोटॉन न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43। टोटल नंबर ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्लोरीन एटम, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 44, when A has a 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन then A, तो ये होगा एनाइन, एनाइन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, जबकि कैटाइन पे कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, क्या कहते हैं उसे एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो प्रोटॉन जो होते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, एन इन एटम्स हैज एन एटॉमिक वेट इज 35, एटॉमिक नंबर इज 17, इनकरेक्ट इन कंपोजिशंस ऑफ द न्यूक्लियस एटम, तो 7 प्रोटॉन होंगे और 18 क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस का 19 कूलम्स, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ बोला गया द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इन क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 होते हैं। इनका पेयर बनता है 7 8 और 7, या तो ये 7 किसी को दे दे या फिर 1 किसी से ले ले, तो इनका पेयर कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड सेल ऑफ एन एटम, तो सेकंड सेल में कितने होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, है ना। नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स विच इज नॉट इन फाउंड इन न्यूक्लियस एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, पार्टिकल्स विच फॉर्म ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका ए रिलेशन विच इज इन एक्सप्रेस इन द रिलेशन बिटवीन द वेपर डेंसिटीज इज गैस इन इट्स मॉलिक्यूलर वेट m बराबर है 2 into Bd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इन फ्रैक्शन नंबर बिकॉज एलिमेंट हैव इन डिफरेंट आइसोटॉप, एलिमेंट के जो है ना डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चॉइस द पार्टिकल्स हैव इन मिनिमम मास, बीटा पार्टिकल का जो है ना मिनिमम मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, गोल्डस्टीन ने इनकी खोज की थी। When a solid is indirectly converted into gas in process is called, जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, जिसका एग्जांपल है कपूर है, नेफ्थलीन है ना। क्वेश्चन नंबर 60, रेज विच इज इन चार्जलेस, कौन सी रेज चार्जलेस होती हैं, गामा रेज होती हैं, कैसी कौन सी होती हैं, गामा रेज, ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 दे रखा है 6.023 into 10 the power 21 molecule of gas have in mass 0.16 gram and molecular weight is in billies,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16। क्या होगा 16। क्वेश्चन नंबर 54, at STP 140 ml of gas in weight is 0.1 gram, the molecular weight of the gas will be 16। इस टाइप के थोड़े क्वेश्चन नहीं आते आपके, ठीक है, बस लेकिन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर आपका 55, द वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स गैस इन STP विल बी, तो 22,400। फिर आपसे पूछा जाता है BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। फिर आपको इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसरो, है ना, तो इंडियन रिसर्च, है ना, सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे फिर पूछ रहा हूं ऑक्सीजन की मात्रा कितनी एनवायरमेंट में पाई जाती है, CO2 की कितनी पाई जाती है और नाइट्रोजन की कितनी पाई जाती है मात्रा। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे, 100% होंगे। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक होगा मैं उसे भी डिस्कस करूंगा, पूरा एक एक चैप्टर, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, तो उनको डिस्कस करूंगा, उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, एक्सीलेंस बाय APS सर बैच का जो है ना 2024 का बैच का बना हुआ है ग्रुप, ठीक है। यही टेलीग्राम भी है और इंस्टा पे भी है, इंस्टा पे भी आप फाउंड कर सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसमें बेनिफिट आपका है, मैं अपने बेनिफिट की बात नहीं करता कभी भी। पहली बात क्या होगा, टेलीग्राम पे मैं आपको जो चैप्टर करवा रहा हूं उनको भेज दूंगा, जिससे क्या होगा आप इसको जो है ना रिवाइज कर पाओगे अच्छे से, आपको PDF भेज दूंगा। सेकंड, ये व्हाट्सएप पे समय समय पर इंफॉर्मेशन होती रहेगी, लाइव क्लास कब होने वाली है, तो डायरेक्टली आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने एक टारगेट किया है, टारगेट क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एनवायरमेंट है, इसे हमें होली से पहले फिनिश करना है पूरा। टारगेट इसमें है हमारा, इस तरह से आप देख रहे होंगे जो हमने डिसाइड किया था, है ना, इस तरह से कुछ टारगेट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास होंगी, आज 20 जो है ना डेट है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास होंगी। फिर उसके बाद 21 में डाउट सेशन होगा, फिर उसके बाद 22 में भी डाउट सेशन है, फिर 23 को हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। आपका लाइव टेस्ट होगा एनवायरमेंट का पूरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप लोग देंगे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। गूगल फॉर्म का भी ट्राई कर रहा हूं, अगर हो सकता है तो गूगल फॉर्म से टेस्ट लूंगा, आपको लिंक भेज दी जाएगी और आप सभी बच्चे उससे टेस्ट देंगे। टाइमिंग एक लिमिट होगी और जिसमें कम टाइम में आपको क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा टाइम दे दिया तो आप गूगल से सर्च कर लोगे और उनके आंसर दोगे, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। इस वजह से आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि फिर वही धुन, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब जीत क्या और हार क्या जो ठान लिया सो ठान लिया। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि एक्सीलेंस स्कूल में आपको जो है ना सिलेक्शन चाहिए, तो आपको तैयारी को और मजबूत बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद करना होगा, तभी आप एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं एक्सीलेंस स्कूल के लिए, आपको जाना है तो आपको अपना टारगेट निश्चित करना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।